Hello guys, welcome to the official YouTube channel of Asamra Technologies. So in today's video, we are going to learn about the conditional statement in JavaScript. So last के दो वीडियोस में हमने बात करी थी on the variables and how operator work in the JavaScript. So आज के इस वीडियो में हम कंडीशंस के ऊपर बात करने वाले हैं. So बेसिकली कंडीशन क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने किसी काम को करना है तो उस काम को करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर मैंने उस काम को नहीं किया तो उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आएगा. तो ऐसे ही कंडीशन बेस पे प्रोग्रामिंग हमारी चलती है. सो देखते हैं कि कंडीशंस कौन कौन सी जिस पे हम प्रोग्राम रन करेंगे. सो बेसिकली व्हाट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट विल हेल्प अस टू मेक अ डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम वेयर वन हैज टू डन द वर्क सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड, राइट. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कंडीशन में दो एरोस निकल रहे हैं, वन इज ट्रू अदर वन इज फॉल्स. अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई है तो वर्क होगा, डू दिस. अदरवाइज फॉल्स है तो डू दैट और डू नथिंग और डू समथिंग एल्स, राइट. तो दिस इज द कंडीशंस. अब कंडीशन कितनी तरह से है हमारे पास. सो देयर वी हैव four type of conditional statements in JavaScript: if statement, if else statement, nested if else statement and switch case. जैसे कि यहाँ पे क्या है, nested में क्या रहेगा आपका लैडर बन जाएगी. जैसे कि कंडीशन 1 ट्रू है तो ये होगा, फॉल्स है तो ऐसा कुछ होगा. अगर फॉल्स केस के भी आगे दो सिनेरियोस जो है बन रहे हैं, ठीक है. सो कंडीशन क्या है यहाँ पे, दो सिनेरियोस हमारे ट्रू एंड फॉल्स. तो ऐसे ही हमारी जो कंडीशन से काम करती हैं. सो पहले मेरे पास कंडीशन है इफ स्टेटमेंट. तो पहले इफ को समझते हैं. इट इवैल्यूएट द कंटेंट ओनली इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू. अगर आपका एक्सप्रेशन ट्रू है तो आपकी जो कंडीशन है वो रन करेगी. और इफ स्टेटमेंट में जो हमारे पास एक नेगेटिव बात रहती है, दैट इज कि आप कुछ भी दे दो, चाहे आपकी कंडीशन रॉन्ग ही क्यों नहीं है, आपकी स्टेटमेंट वही प्रिंट आती रहेगी जो आप इसको दोगे. जैसे कि if expression content to be evaluated, that mean variable a is equal to 20. अब मैंने कहा कि a is greater than 10, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, आउटपुट देगा. सो आउटपुट में आएगा वैल्यू ऑफ a is greater than 10 which is true. अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि a is greater than 20, राइट, बट a is not a greater than 20, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप जो लिखोगे वो वैसे ही प्रिंट आ जाएगा विच इज़ रॉन्ग, राइट. अब इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए मेरे पास है इफ एल्स स्टेटमेंट. अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो मेरी सेकंड जो वैल्यू है दैट विल बी गोज इनटू द एल्स स्टेटमेंट. तो कैसे, इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या रहेगा, अगर आपकी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो उसको सेटिस्फाई कराने के लिए वी हैव अ एल्स पार्ट. जैसे कि a इज इक्वल टू 20. अब यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें बताया गया है कि a की जो वैल्यू है वो इवन नंबर है जब ऑड नंबर है. कोई भी वैल्यू इवन नंबर कब बनती है, जब उसको आप डिवाइड करोगे और उसका रिमाइंडर 0 रहे, ठीक है. और आप उसको डिवाइड कर रहे हो 2 के साथ में. कोई भी वैल्यू जिसको आप 2 के साथ डिवाइड कर दो और उसका रिमाइंडर 0 बने, सो दैट इज द इवन नंबर. तो अगर वैल्यू डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे रही है तो मेरे पास आएगा a इज इवन नंबर, अदरवाइज इट विल गोज टू द एल्स पार्ट एंड आंसर विल बी a इज odd number. So this is the if else statement. Next we have nested if else. अब nested if else वहाँ पे काम करेगा आपका जहाँ पे आपकी कंडीशन 2 से ज़्यादा है और आपको उस पर अपना डाटा सेटिस्फाई करवाना है. जैसे कि देख लो a इज इक्वल टू 20. अब मैंने क्या किया, 3 कंडीशन बना ली. a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 15, a इक्वल टू 20, एल्स a इज नॉट इक्वल टू 10, 15 और 20. सो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, आपकी पहले इफ में कंडीशन चलेगी, देन एल्स इफ चलता है. इफ एल्स ही होगा एल्स इफ. सो एल्स इफ दिस कंडीशन विल बी रन, एल्स इफ दिस पार्ट विल बी डन और अदरवाइज एल्स दिस पार्ट विल बी ओके. सो दिस इज द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ओके. सो नेक्स्ट इसका अल्टरनेट वी हैव अ स्विच केसेस. सो स्विच केस में क्या रहेगा आपका, स्विच केस जो है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन आपके पास जो कंडीशन है मोर देन 1 सिनेरियो पे चल रही है. अब जो स्विच केस है दैट इज द अल्टरनेट ऑफ इफ एल्स पार्ट, बट इसमें हमारे पास जो है डाटा इजीली एग्जीक्यूट हो जाता है. जैसे कि जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रिप्ट में जो भी आपका स्विच है वहाँ पे आप एक कंडीशन पास कर दोगे, उस कंडीशन के बेस पे कुछ केसेज आप बनाओगे एंड दैट केस विल बी इवैल्यूएट, ओके. जैसे कि वेरिएबल ग्रेड इक्वल टू 60. अब 60 के ऊपर मैंने कुछ केसेज बनाने हैं. जैसे कि स्विच में आपका चला गया एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस सिंटैक्स, ठीक है जी. स्विच एक्सप्रेशन केस के बीच में उसके अकॉर्डिंगली आपके केस इवैल्यूएट हो रहे हैं. अगर कोई भी केस आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इट विल बी गोज इनटू द डिफॉल्ट केस. जैसे कि वेरिएबल ग्रेड इज इक्वल टू 60, वेरिएबल रिजल्ट स्विच ग्रेड, ग्रेड में क्या चला गया 60. सो केस 60 विल बी सेटिस्फाइड हियर. अगर 60 के साथ में जब 50 है, 50 यहाँ पे इवैल्यूएट नहीं हो रहा ना, तो क्या होगा, आपका रिजल्ट आएगा
नो ग्रेड. ओके, सो वेरिएबल ग्रेड इज इक्वल टू 60, वेरिएबल रिजल्ट, स्विच ग्रेड, केस 60, रिजल्ट ए ग्रेड, ब्रेक. ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक जहाँ पे इसको आंसर मिल जाएगा वहाँ पे इसको रोक देगा, अदरवाइज आपका पूरा का पूरा जो केसेज है वही प्रिंट होके आपके पास आ जाने थे. तो जहाँ पे मेरे पास क्या है ब्रेक, उसके पास केस 70, केस 80 एंड डिफॉल्ट केस. सो दिस इज द स्विच स्टेटमेंट. सो होप श्योर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट जो है समझ में आ गई होंगी. इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट द कंट्रोल स्टेटमेंट्स. ओके, सो टिल देन यू कैन वॉच आवर वीडियोस जिसमें हमने टेक्निकली और भी बहुत सारे टॉपिक को डिस्कशंस ली हैं, राइट. सो ओके जी, सो if you like the video, please give it a thumbs up, like and subscribe our channel which is Samrat Technologies. Thank you so much.